Hey guys, Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम। Welcome back to another video. आज की वीडियो is a very special one. Why is it special for that? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे इन्वेस्टमेंट ने हमारे लिए पैसा बनाया। फॉर द फर्स्ट टाइम आवर मनी मेड मनी फॉर अस। It's not a lot, बहुत थोड़ा सा है, but it's still something, right? इट्स अ स्टार्ट। डाइविंग स्ट्रेट इनटू द डिटेल्स, हम आपको बताएंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में थी। वी इन्वेस्टेड इन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स IPOs पिछले साल में, जिसमें हमने मुख्तलिफ कंपनी जो फॉर द फर्स्ट टाइम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो रहे थे उसमें हमने इन्वेस्ट किया था। It is really windy today, but please bear with us क्योंकि बहुत मुश्किल से हमें ये जगह मिली है जहाँ पे लाइटिंग भी ठीक है और कैमरा रखने की जगह भी ठीक है, एंगल Yeah. भी सही है। बस विल ट्राई टू इंश्योर कि बैकग्राउंड नॉइज हम रिमूव कर पाएँ, बट Let's just अगर ना keep हो going, पाए I तो स्टे विद अस। IPO की सबसे अच्छी चीज़ जो हमारे लिए थी वो ये थी कि इट हेल्प्ड अस गेट ओवर द हम्प। जो इन्वेस्टमेंट से हमें जो डर लग रहा था, दैट वेंट अवे व्हेन वी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन IPOs। जनरली IPOs को रिस्की इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाता है क्योंकि कंपनीज पब्लिक लिस्टिंग के लिए तब जाती हैं जब उनका कोई एक्सपेंशन प्लान होता है या फिर उन्हें किसी भी प्लान के लिए फंड्स रेज करने होते हैं। नाउ दैट प्लान कैन गो आइदर वेज, या वो प्लान बहुत अच्छे से जा सकता है एंड दैट वुड मीन कि आपको बहुत फ़ायदा होगा अपनी इन्वेस्टमेंट में, पर ऐसा भी हो सकता है वो प्लान फेल हो जाए और आपकी सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाए। सो इसलिए एक तो प्रॉपर्ली रिसर्च करके इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए और दूसरी बात कभी भी इतने सारे पैसे इसमें नहीं डालने चाहिए कि अगर वो पैसे डूब जाएं तो आपको बहुत मसला हो। हम बहुत डर रहे थे इन्वेस्ट करने से, हमें लग रहा था कि ये पैसे डालेंगे तो कैसे होगा, स्टॉक्स में डालेंगे तो हाउ डज इट वर्क, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था। IPO से फ़ायदा ये हुआ कि इट वाज जस्ट सो इजी, इट वाज जस्ट अ फ्यू क्लिक्स। एक एडवांटेज हमारे लिए ये था कि द एंटायर प्रोसेस वाज ऑनलाइन, Yeah. राइट। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं था, किसी के पास जाके जो है ना बायोमेट्रिक साइंस वगैरह नहीं करवाने थे। यू जस्ट हैड टू सब्सक्राइब ऑन अ वेबसाइट, फिर उसकी पेमेंट ऑनलाइन कर लो एंड यू आर गुड टू गो। एंड दैट्स व्हाट लाइक मेड इट रियली ईजी फॉर अस टू गेट ओवर दैट हम्प, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे, डर रहे थे, प्रोसेस नहीं समझ आ रहा था। जस्ट द ईज ऑफ इट Yeah. वाज समथिंग दैट वाज रियली अपीलिंग फॉर अस। IPOs में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हमारे ऑलरेडी बने हुए थे। फॉर एग्जांपल, यू नीड अ ब्रोकरेज अकाउंट, यू नीड अकाउंट विद CDC जो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, एंड वी ऑलरेडी हैड दोज अकाउंट, जिसकी वजह से फिर उसमें इन्वेस्ट करना हमारे लिए काफ़ी ईजी था। तो ड्यूरिंग कोविड गवर्नमेंट ने इस बात को अलाउ कर दिया था कि आपको CDC अकाउंट बनाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। दैट्स दैट। सो दैट वाज वेरी इजी। हम इनफैक्ट यहाँ पे लिंक मेंशन कर देते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन चेक इट आउट, इट्स रियली रियली सिंपल, एनीबॉडी कैन फिगर इट आउट। दूसरा था ब्रोकरेज अकाउंट का, वो भी हमने हमारा ब्रोकरेज अकाउंट कस्ब के साथ है, दैट वाज आल्सो रियली सिंपल। यू कैन मेक दैट अकाउंट योरसेल्फ, सिंपल रजिस्टर करना है जिस तरह आप फेसबुक अकाउंट के लिए रजिस्टर करते हैं। और अगर लेट्स सपोज आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कैसे फिगर आउट करना है, सो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अ ब्रोकरेज अकाउंट मैनेजर और ब्रोकरेज ब्रोकरेज Person? किसी भी ब्रोकरेज फर्म के जो सेल्स टीम है उनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। Yeah. इनफैक्ट हमारी ये वीडियो है जिसमें हमने एग्जैक्टली बताया हुआ है कि क्या प्रोसेस है, कैसे आपने रजिस्टर करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और क्या प्रीरेक्स हैं। सो चेक दैट आउट एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रजिस्टर योर अकाउंट विद द ब्रोकरेज फर्म। एंड वंस यू हैव अ CDC अकाउंट एंड अ ब्रोकरेज अकाउंट, देन इट्स रियली रियली सिंपल। अगर कोई भी IPO आता है तो आपको CDC की वेबसाइट पे इट शोज कि यू कैन सब्सक्राइब टू इट। देयर इज लिटरली अ सब्सक्राइब बटन, really big green button, you can't miss it, just go onto it, subscribe it। आपकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इसमें ऑटो फिल हुई हुई होती है, उसमें भी कुछ नहीं करना, सिर्फ एक जगह आपको आई थिंक अपना पार्टिसिपेंट ID और अकाउंट नंबर कुछ मेंशन करना होता है, एंड दैट्स दैट। यू सब्सक्राइब टू इट एंड देन यू गो टू, जैसे हम ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं, सो यू गो टू योर ऑनलाइन बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स में जाएँ, वहाँ पे जो आपको ID आएगा, जो आपको मैसेज मिल जाता है, उसको डालें एंड इट जस्ट टेल्स यू हाउ मच यू हैव टू पे। लिटरली 4 क्लिक्स में सारा काम हो जाता है, विच इज़ व्हाट रियली अपील टू अस कि हमें उस तरह से कुछ एफर्ट नहीं करनी पड़ी इस इन्वेस्टमेंट के लिए, विच इज़ वाई इवन दो इट्स रियली रिस्की वी वेंट फॉर इट। ओके, सो हाउ वी स्टम्बल्ड अपॉन IPOs, और हमें पता भी कैसे चला, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं पता था IPO होता क्या है, यहाँ किसको पता होता है IPO क्या होता है। बट हुआ ये था कि 2019 में वी हैड स्टार्ट टू लुक इनटू स्टॉक्स, के स्टॉक्स हम कैसे खरीद सकते हैं और हम कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए। और हम जिन भी अच्छे स्टॉक्स का सोचते थे वो बहुत महंगे होते थे, नहीं एंग्रो के, नेस्ले के, इनके बहुत महंगे स्टॉक्स हैं। या एंड इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो इट टुक अस लाइक सम टाइम टू गेट कंफर्टेबल विद द आइडिया, और वो स्पेशल हुआ Yeah. तब जब हमने समा मनी की चैनल आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ उसके वीडियोस देखे, जिसमें फारूक भाई Yeah. लाइक I want to tell this. I really like Yeah. that video. Okay, I want to tell this. So हमने ये randomly हमें वीडियो मिली, हमारे कुछ उसमें recommendations में आ रही थी. So उसमें फारूक बलोच he used to host this समा मनी का channel back then. एंड ही हैड डन दिस सम कैलकुलेशंस, और वो कह रहे थे कि हिस्टोरिकली स्टॉक एक्सचेंज में, एटलीस्ट PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो पिछले 10 साल का अगर डेटा आप देखें तो यू विल सी कि आपको उसमें फ़ायदा ही हुआ है। हालांकि मार्केट में उतार चढ़ाव रहा है बहुत ज़्यादा, मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी है, कभी कभी बहुत एग्रेसिवली मार्केट ने
operate किया, I don't know if that's a word, but all in all, if you had invested 10 years back, आप अभी फिलहाल काफ़ी मुनाफे में होते हैं. And like That really stayed with us. Like, we're like, we knew this for the international market, US market का especially, क्योंकि उसमें यही बोला जाता था कि लॉन्ग टर्म के लिए आप जब इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा. Yeah. There will be volatility, ऊपर नीचे होता रहेगा, but in the long term the market always goes up. और ये चीज़, when for the first time we saw it for the Pakistani stock exchange, Yeah. right? Pakistan stock I mean, exchange. we haven't seen the long term thing because हमने इतना long term invest ही नहीं किया. नहीं, जो डेटा Yeah. समा मनी के वीडियोस में शेयर हुआ था पिछले 20 साल का, 30 साल का, हाँ. that really helped us like get over that fear, right? कि हाँ ये हाँ. चीज़ है, की जा एक सकती है. इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो ओवर द लॉन्ग टर्म इफ़ यू आर पेशेंट your money can grow. So that's how like we wanted to invest in the equity market. और उसमें जो है उस टाइम पे हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो we were not looking into like blue chip वाले जो Yeah. stocks होते हैं, जो अच्छे कंपनी के, नेस्ले के, Those are Engro called blue के, chip stocks. या ब्लू चिप स्टॉक, पेप्सी के, कोक के, राइट. तो वी कुड नॉट डू दैट, सो वी वांटेड कि जो थोड़े कम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट हो सके वो हम देखें. एंड दैट्स वेयर लाइक दीज IPOs केम इन. आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्लेमर रिक्वायर्ड है, वो ये कि यहाँ पे ऑपरेटिंग वर्ड है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. अगर आप IPOs में या इवन स्टॉक्स में ऐसे पैसे लगाते हैं जिसके आपको अगले साल में, 2 साल में, 3 साल में ज़रूरत हो, वेरी इंपॉर्टेंट. तो हो सकता है आपको उस तरह से वो प्रॉफिट ना मिले जो आप चाहते हैं इसमें देखना. सो PSX gives you good returns in the long run if you Yeah. can afford to leave that money in for 10 years, for 20 years, right? Maybe not 20 years, but 10 years, right? That is the time horizon you should be looking at. इट्स स्पेशली इम्पॉर्टेंट कि आप वो पैसा इन्वेस्ट करें जिसको फिर आपको मुड़ मुड़ के ना देखना पड़े, राइट. That's what my Abba says. Yeah. कि invest वो करो जो मुड़ मुड़ के ना देखना पड़े. वी ऑलवेज रिकमेंड कि जब आपका इमरजेंसी फंड बन जाए, विच इज़ 3 to 6 months ऑफ एक्सपेंसेस जो आपने सेव किया है फॉर एनी रेनी डे एंड एनी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, तभी उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाओ. और फिर जब इन्वेस्टमेंट भी करो, मेक श्योर दैट यू डाइवर्सिफाई, राइट. डिफरेंट एसेट क्लासेस में जो है आप इन्वेस्ट करो, सारे एक जगह पे ना डालो. मार्च 2019 में इंटरलूप का IPO हुआ था. इंटरलूप एक लोकल कंपनी है जो कि इंटरनेशनल कंपनीज़ को सर्विस प्रोवाइड करती है, और इंटरनेशनल कंपनीज़ में नाइकी और एडिडास जैसे कस्टमर्स हैं. जब उनका IPO हुआ था तो उनका शेयर मार्केट में सेल हो रहा था 46 रुपीज़ 10 पैसास का, और आजकल वो शेयर चल रहा है 73 रुपीज़ 85 पैसास का. सिमिलरली दिसंबर 2020 में एंग्रो पॉलीमर का IPO हुआ था, और उस टाइम पे उसका शेयर 10 रुपये का फ्लोट हुआ था, और फिलहाल वो 56.44 का चल रहा है. सो यू कैन इमेजिन अगर किसी ने उस टाइम पे इन दोनों में इन्वेस्ट किया होता तो वो कितने फ़ायदे में रहते. सो सीइंग सच एग्जांपल्स वी वर रियली प्राइम्ड कि अब अगला जो IPO आएगा हम उसमें ज़रूर इन्वेस्ट करेंगे. और उस टाइम पे सर्विस ग्लोबल फुटवेयर का IPO आया था, और हम रेडी थे कि हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे. सो अप्रैल 2021 में जब अनाउंस हुआ कि सर्विस ग्लोबल का IPO हो रहा है, तो हमने ज़्यादा रिसर्च भी नहीं की. हमें इतना फोमो हो रहा था कि बस हम ये मिस आउट कर देंगे और हमें ज़रूर करना है इसके अंदर. हमने ज़्यादा रिसर्च किए बगैर बस इन्वेस्ट कर दिया. हमने उस टाइम पे मिनिमम लॉट लिया था 500 शेयर्स का. बट उसके बाद वाले IPOs में हमने थोड़ा रिसर्च करना शुरू कर दी थी Yeah. कि क्या ये IPO एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, कंपनी के प्लान्स क्या हैं, उनके फाइनेंशियल्स क्या हैं. सो हाईली रिकमेंडेड कि जब आप भी इन्वेस्ट करें तो ये वाली रिसर्च ज़रूर करें. Not just recommended, it's essential that you do your research because it's very important to see कि कंपनी जो प्लान कर रही है आया कि वो वाइबल प्लान है भी कि Yeah. नहीं. आई अंडरस्टैंड कि एक कॉमन पर्सन जो ज़्यादा रेशियोज नहीं लगाते, जो ज़्यादा फाइनेंसेस नहीं अंडरस्टैंड करते, वो कोई बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, बट जस्ट टू नो अ लिटिल बिट कि इनका प्लान क्या है. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू नो. सो सर्विस ग्लोबल फुटवेयर के साथ हमारा इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू हुआ, एंड वी वर रियली एक्साइटेड. ये सॉरी और इस IPO के बाद हमने 6 और ऐसे IPOs में इन्वेस्ट किया, और हर IPO में जब इन्वेस्ट करते थे तो वी रियलाइज दैट वी वुड लर्न अ लिटिल बिट मोर. कैसे इसको एनालाइज करना है, कैसे देखना है कि आया इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट और नॉट. इवन तो अब हमने इन्वेस्ट सब में किया है, लेकिन आई थिंक हर प्रोसेस वाज अ बिट ऑफ अ लर्निंग प्रोसेस फॉर अस. एंड और ऐसा भी नहीं था कि हम हर एक IPO में जो है ना मैक्सिमम अमाउंट डाल रहे हैं. वी वर जस्ट गोइंग विद द मिनिमम इन्वेस्टमेंट, Yeah. मिनिमम लॉट में हम इन्वेस्ट कर रहे थे, एंड वी वर थिंकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म कि हम सोचे थे कि ये हम रखेंगे इनको, हम ना हमने डे ट्रेड करना है, बेचना नहीं है, विल कीप इट फॉर द लॉन्ग टर्म. और सर्विस ग्लोबल में इन्वेस्ट करने के बाद हमने इस तरह के 6 और IPOs में इन्वेस्ट किया है. हर बार हमें कुछ थोड़ी ज़्यादा रिसर्च समझ आई, थोड़ा हमें ज़्यादा बेहतर समझ आया कि प्रोसेस क्या है, कंपनीज कैसे फंड्स रेज करने का प्लान करती हैं. सो इट्स बिन अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस. और आगे जाके हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि हमने हर शेयर को किस प्राइस पे ख़रीदा और करंटली वो किस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है. सो यू कैन सी कि हमें कुछ में नुकसान हुआ है, कुछ में फ़ायदा हुआ है, बट ऑल इन ऑल इट हैज़ बीन अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस, एंड ऑल्सो जस्ट बीन सो एक्साइटिंग टू सी दैट वी इन्वेस्टिंग सम अमाउंट. ओवरऑल जो है हम आपके साथ सारे नंबर शेयर करेंगे. हम बताएंगे कि कौन सा शेयर हमने कितने प्राइस में लिया था, अभी क्या प्राइस है, किस में प्रॉफिट है, किस में नुकसान है,
जो हमें डिविडेंड मिले हैं और जो हमें बोनस शेयर्स मिले हैं, हम उसके डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हम रिव्यू करेंगे हमारे अपने जो सारे IPO के इन्वेस्टमेंट्स हैं और हम आपको बताएंगे एग्जैक्टली कि हमारे किस कंपनी के IPO में फ़ायदा हुआ, किस में नुकसान हुआ और किस से हमें जो है डिविडेंड और बोनस शेयर्स मिले। So watch till the end and we'll tell you which of these companies gave us the maximum return. And one of these really went like... सबसे पहले शुरू करते हैं सर्विस ग्लोबल फुटवेयर से, जो कि हमारा सबसे पहला IPO था। हमने जब इसको ख़रीदा था तो उस टाइम पे 55 रुपीज़ 12 पैसास का ये शेयर सेल हो रहा था और इसकी करंट प्राइस फ़िलहाल चल रही है 49 रुपीज़ 42 पैसास। सो टेक्निकली फ़िलहाल ये शेयर डाउन जा रहा है। दूसरा IPO जिसमें हमने इन्वेस्ट किया था वो था पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेज कैंस लिमिटेड। जब हमने ये परचेज़ किया था उस टाइम पे इस शेयर की प्राइस थी 49 रुपीज़ और फ़िलहाल इसकी प्राइस चल रही है 31 रुपीज़ 84 पैसास। तीसरा IPO हमारा ऑक्टोपस में था, जो जब हमने ख़रीदा था तो उस टाइम पे उस शेयर की प्राइस थी 40 रुपीज़ और फ़िलहाल इस शेयर की प्राइस चल रही है 108 रुपीज़ 51 पैसास। Isn't that amazing? इमेजिन किसी ने अगर इसके कोई 10,000 शेयर्स ख़रीद लिए होते तो कितना ऑसम आपको मुनाफा मिलना था इससे, डिपेंडिंग कि अगर आप इसको अभी सेल कर देते। बट या दिस वन हैज़ बिन गोइंग रियली रियली वेल और मुझे बहुत उम्मीदें हैं इस शेयर से कि दिस विल कंटिन्यू टू गिव अस गुड रिटर्न्स इन द फ्यूचर। द नेक्स्ट IPO वी इन्वेस्टेड इन वाज द ब्लूएक्स लॉजिस्टिक्स, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे GEMU के टिकर से ट्रेड करता है। इसका जो है हमने IPO ख़रीदा था 65 रुपीज़ पर शेयर पे, करंटली ये 60 रुपीज़ पर शेयर पे ट्रेड कर रहा है। इसके बाद आते हैं हम सिटी फार्मा लिमिटेड पे। ये जो है हमने ख़रीदा था 32 पे, बीच में ये 51 तक गया है बट करंटली जो है ये 36 पे ट्रेड कर रहा है। आखिरी जो IPO दैट वी वांट टू शेयर विथ यू इज़ फॉर एयरलिंक। एयरलिंक हमने ख़रीदा था 71.5 पे और करंटली जो है ये 60.64 पे ट्रेड कर रहा है। आप देखेंगे कि इसमें से चंद एक शेयर्स ऐसे हैं जिनको हमने जिस प्राइस पे हमने लिया था उससे नीचे ट्रेड कर रहे हैं फ़िलहाल, लेकिन इससे परेशान ना हो क्योंकि इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम, राइट? इट्स फॉर द लॉन्ग रन और लॉन्ग रन में होपफुली वी रियली होपफुल कि ये हमें अच्छे रिटर्न्स देंगे क्योंकि ये सारी कंपनीज बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं जिनका एक्सपेंशन प्लान या इनका फंड्स रेज करने का प्लान काफ़ी सॉलिड था। और इस दौरान मतलब इवन दो इसके करंट प्राइसेस लो हैं बट इस दौरान इनमें से कुछ कंपनीज ने हमें डिविडेंड्स दिए हैं, बोनस शेयर्स भी दिए हैं। सो वी आर नॉट वरीड अबाउट कि करंटली क्या प्राइस चल रहा है, हम इस बात पे फोकस्ड हैं कि इन द लॉन्ग रन इन कंपनीज़ के प्लान्स क्या हैं और ये हमें किस तरह के रिटर्न्स दे सकते हैं। बिल्कुल। सो अब हम आपको एक और ब्रीफ समरी देते हैं कि इनमें से किस कंपनी ने हमें डिविडेंड्स दिए हैं और बोनस शेयर्स दिए हैं, विच मेंट कि जो टोटल वैल्यू में हमने ये ख़रीदे थे शेयर्स, अब उनकी वैल्यू ओवरऑल बढ़ी ही है। सो लेट्स मूव टू द समरी। सबसे पहले शुरू करते हैं एयरलिंक से, जो कि जिसका शेयर फ़िलहाल उसकी परचेज़ प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है। पर पिछले साल में एयरलिंक ने हमें डिविडेंड दिया है 1.25 रुपीज़ पर शेयर और साथ में 7.5% के बोनस शेयर्स भी दिए हैं। सो हमारे पास 500 शेयर्स हैं ईच ऑफ अस, लाइक हमारे पास फजाद के पास 500 शेयर्स हैं, मेरे पास 500 शेयर्स हैं और उन 500 शेयर्स पे हमें टोटल डिविडेंड मिला है 406 का, जिसमें टैक्स और ज़कात निकाल लिए थे। इनिशियली 625 रुपये का डिविडेंड था और जो सब कुछ नेट डिविडेंड हमारा 406 रुपये का था और साथ में हमें एडिशनल शेयर्स मिले हैं विच आर वर्थ 2243 रुपीज़। सिमिलरली सिटी फार्मा ने हमें 1.5 रुपीज़ पर शेयर दिया है। हमारे पास 1000 शेयर्स हैं तो जिसका मतलब है कि हमें 1500 रुपीज़ एज डिविडेंड मिले, टैक्स काट के हमें 1275 मिला। साथ में उन्होंने हमें 10% के बोनस शेयर्स भी दिए हैं। सो राइट नाउ वी हैव 100 मोर शेयर्स विद अ वैल्यू ऑफ रुपीज़ 3300 एट करंट प्राइस। हमने इन 6 कंपनीज़ में यानी इन तमाम IPOs में रफली 1,97,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे और अब फ़िलहाल हमारी इस टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 2,13,000 और रफली 14,000 रुपीज़, जिसमें हमने ओवरऑल गेन किया है कोई 8.3% ऑन इन्वेस्टमेंट और अभी साल ख़त्म नहीं हुआ है। दिस इज अ गुड रिटर्न, लाइक ऑब्जेक्टिवली अगर देखा जाए। इवन दो ये गेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, हमने बहुत सारे पैसे नहीं बनाए, बट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट था। स्पेशली हमने अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट किया। सेकंड, हमारे पैसे ने पैसा बनाया है, इवन दो इट्स रियली स्मॉल। वी आर रियली हैप्पी कि दिस द फर्स्ट स्टेप वी टुक और हमारे जो पैसिव इनकम स्ट्रीम बनाने का गोल है उसमें हमने कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कर ली। ऑल्सो एट दिस पॉइंट आई वांट टू आस्क यू गाइस, अगर आप में से ऐसा कोई है जिसने IPOs में पहले इन्वेस्ट किया हुआ है और आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग है कि हाउ दिस वर्क्स, देन लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो कि आर वी राइट टू बी सो एक्साइटेड अबाउट दिस, बिकॉज वी आर। द वे वी आर कैलकुलेटिंग, वी थिंक वी हैव मेड अ डिसेंट गेन 8.3% ऑन इन्वेस्टमेंट इन लेस देन अ ईयर, सो दैट्स सुपर गुड फॉर अस। और अगर कुछ हम गलत कर रहे हैं तो वो भी बता दें ताकि वी आर इन अर्ली स्टेजेस और अगर इस स्टेज पे हम वो सही कर लें तो लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा होगा और बाकी जो लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो कमेंट पढ़ेंगे, उनको भी फ़ायदा होगा। एंड एट दिस पॉइंट आई ऑल्सो वांट टू आस्क यू गाइस कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल मिल रहा है, प्लीज़ लाइक करें वीडियो को,
सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके एंड दे कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस। ऑलरेडी इतना कम कंटेंट अवेलेबल है मार्केट में, स्पेशली पाकिस्तानी फाइनेंशियल मार्केट के हवाले से। सो दिस ओनली वर्क्स इफ़ वी कंटिन्यू टू शेयर आवर एक्सपीरियंसेस विद ईच अदर। ज़रूरी नहीं है कि हमारा एक्सपीरियंस बिल्कुल ठीक हो और हमारे पास सारी सॉलिड इन्फॉर्मेशन हो बिफोर वी स्टार्ट शेयरिंग। व्हाट्स इंपॉर्टेंट दैट जो हमारा एक्सपीरियंस अगर उससे आपको फ़ायदा हो सकता है, हो सकता है आपके एक्सपीरियंस से हमें फ़ायदा हो सके। Exactly. सो please do let us know in the comments below if there's anything that you think we should do differently or whatever else your thoughts are. Please let us know in the comments below. We'd love to hear from you. देखिए हर इन्वेस्टमेंट में जो है रिस्क इन्वॉल्व होता है, स्पेशली इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा। सो दैट्स व्हाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप उस पैसे के साथ रिस्क लें विच यू कैन अफोर्ड टू लूज। हिस्टोरिकली इक्विटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट्स में ग्रोथ होती है ओवर द लॉन्ग टर्म। यू कैन हेयर एंड देयर यू कैन मेक अ क्विक गेन, लेकिन हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म के लिए करें। और इसी काम की बात के साथ वील रैप अप दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। रियली होप दैट यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। आपको एटलीस्ट कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिला। अगर बहुत ज़्यादा सीखने को नहीं मिला तो थोड़ी सी हिम्मत मिली इन्वेस्ट करने की। वी अंडरस्टैंड कि इट फील्स रियली रिस्की एंड इट फील्स वेरी स्केरी टू स्टार्ट पुटिंग इन योर मनी, स्पेशली फॉर समथिंग जहाँ से इमीडिएट रिटर्न ना नज़र आ रहा हो। But that's the only way to grow your money. That's the only way to protect your money against inflation. To invest it. And for those of you जिन्होंने आखिर तक वीडियो देखी है, we are really thankful. Yeah. उम्मीद है आपको आवाज़ सही से आई है। You guys are awesome. Yeah. So Yeah. please like, share, subscribe, drop a comment, and yeah, DM us on Instagram. We Yeah. are always very, very happy to talk to अगर anyone who आपको- reaches out to us. If you have any questions, आप हमें Instagram पे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं, हमें DM करें, we would love to talk to you. Yeah. और that's it. बस खत्म करते हैं अब। Yeah. ठीक है? Okay. Yeah. Okay. Bye bye. बहुत तेज हवा चल रही है। It's really windy. Watch for the wind, man. Stop. Oh, it's so cold. It's so windy. Allah Ta'ala, please let this happen today. जो हिल रहे हैं ना ये, मुझे ठंड लग रही है। नहीं तो हम जो हिल रहे हैं वो देखो ऐसे हो रहा है। It helped us get over that bump, right? Yeah. जो investment हम प्यारी हाँ, मच्छी बोलो। So during COVID गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था कि आप उससे जो तुम्हारी आवारा लट है वो भी पीछे कर लो। ओके तुम्हारे मुंह के सामने ऐसे बोल रही हैं। स्टार्ट